हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास दवा जिसका नाम है अश्वगंधा, या जिसे हम बिथैनिया सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। साथ ही इसका जो कॉमन नेम है वो विंटर चेरी है। इस मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल्स हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में बिथैनिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा नाम की जो मेडिसिन है, इसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है, जो काफ़ी सारे पार्ट्स पर इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि बिथैनिया सोमनीफेरा या फिर जो अश्वगंधा है वो केवल मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर ही अच्छा एक्शन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना अच्छा ही मेल सेक्सुअल ऑर्गन पर एक्शन करती है, उतना ही अच्छा इसका फ़ायदा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, इवन फीमेल की कंप्लेंट्स के लिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होता है। जो मेनली जो अश्वगंधा है उसे ब्रेन टॉनिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपकी ब्रेन की जो भी समस्याएं रहती हैं, जैसे आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम यानी नींद ना आने की अगर प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपका जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, वीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिथैनिया सोमनीफेरा बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करती है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपके इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है, आपको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, बार बार आपको बीमारियां लगी रहती हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपकी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने का काम करती है। तीसरा इसका फ़ायदा है दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, इसलिए जो कैंसर सेल्स रहती हैं उन अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम होती है तो वो पेशेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज का मतलब होता है कुछ टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जिनकी वजह से हमें कैंसर होता है या दूसरी कई बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी कई लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी होती हैं। तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऑक्सीडेंट यानी टॉक्सिन्स पर एक्ट करते हैं, जिसके कारण हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप इसका मदर टिंचर का इस्तेमाल कैंसर के पेशेंट में भी कर सकते हैं, कैंसर में काफ़ी प्रभावी होती है। दोस्तों, ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर भी बहुत अच्छा काम करती है। पुरुषों में स्पेशली अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर काफ़ी कम होता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है, यानी टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो काफ़ी कम होती है तो स्पर्म मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। साथ ही स्पर्म काउंट अगर कम होता है तो आपके स्पर्म के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है इस तरह से। और अगर आपका स्टेमिना कम होता है तो स्टेमिना को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से पुरुषों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। बिथैनिया सोमनीफेरा के आप मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की इनफर्टिलिटी के केसेस में, यानी मेल इनफर्टिलिटी पे ओवरऑल ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा स्पर्मेटोरिया जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा दोस्तों, फीमेल में ये आपकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, आपको या तो एमिनोरिया की प्रॉब्लम है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है, या मेट्रोरेजिया की कोई भी कंप्लेंट्स है, तो इन सभी कंप्लेंट्स को ये काफ़ी हद तक कवर करती है। इसके अलावा फीमेल में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम यानी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन अगर प्रॉपर नहीं है फीमेल्स का, तो उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब जानते हैं दोस्तों, और इसका किस किस जगह और बहुत अच्छा असर होता है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ऐसे केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। या आपके इंसुलिन अगर कम बन रहा है तो इंसुलिन को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन ओवर हो रहा है तो इसको कंट्रोल करती है। ओवरऑल आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा इसका और भी फ़ायदा होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है,
तो हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। साथ में अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा हुआ है, तो ये HDL यानी गुड क्वालिटी जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उनको इम्प्रूव करती है। और VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्वालिटी के जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उनको डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती है। इस तरह अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो आपका जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, इसलिए हार्ट हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या आपको फिज़िकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस की कंडीशन में आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मलाइज होता है, जिससे आपका मूड जो है वो एनहेंस होता है, आपको अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है। तो आपकी इसके अलावा ये आपकी मेमोरी पे भी काम करती है। अगर आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, आप बार बार भूलते हैं, किसी काम को नहीं कर पाते, आपको वीक मेमोरी की प्रॉब्लम है, आप वीक मेमोरी से अगर सफ़रर हैं, तो इसके लिए भी ये जो अश्वगंधा है बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप अश्वगंधा मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं इस मदर टिंचर का बच्चों के लिए। अब जान लेते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको जो बड़े हैं, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए इसका जो डोज़ होता है दोस्तों, उनको आपको 10 ड्रॉप दिन में 2 बार लेना है। इसको हाफ़ कप नॉर्मल पानी के साथ आपको मिक्स करके इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार। अगर आपको वीक मेमोरी की प्रॉब्लम है या जो मैंने बताए हैं इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसकी 10 बूंद हाफ़ कप नॉर्मल पानी से दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। आप 1 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इवन आपको अगर ये ब्रेन टॉनिक की तरह भी काम करता है, आपको ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, आपका मूड ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एंजाइटी वगैरह रहती, तो उसको भी ये नॉर्मलाइज़ करती है। इसके अलावा बच्चों में अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो पुअर है, मेमोरी वीक है, तो उस कंडीशन में आप 5 ड्रॉप हाफ़ कप पानी में मिक्स करके बच्चों को 2 बार दे सकते हैं। ये ध्यान रहे कि इसको आपको 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रयोग नहीं करना है। जिनकी उम्र 10 साल के ऊपर है उनके लिए ही ये मेडिसिन मैं बता रही हूँ। उनको आप 5 ड्रॉप हाफ़ कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों जो अश्वगंधा है उसके काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। इस तरह दोस्तों जो अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंचर है उसका काफ़ी सारी बीमारियों में प्रयोग होता है। आपके डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, आपकी वीक मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है, फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलर करती है, फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छी होती है, मेल इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इस तरह जो अश्वगंधा का प्रयोग है काफ़ी सारी जो बीमारियां रहती हैं उनमें किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।